हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज है 25 नवंबर, तो 25 नवंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इन सभी विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद, क्या हिमाचल में रात्रि बसें चलेंगी या नहीं? इन सभी छात्रों की परीक्षाएं होंगी दिसंबर में। तो इन परीक्षाओं का दोस्तों शेड्यूल भी कुछ परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल भी जारी हो चुका है। और हिमाचल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले जो हैं सामने आए हैं। यहाँ निकली हैं 220 वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो दोस्तों, प्रदेश में कोरोना से 14 लोगों की मौत, 816 नए मामले। तो हिमाचल में जो है प्रदेश भर में मंगलवार को संक्रमण के 816 नए मामले आए हैं। शिमला में 233, मंडी में 190, कांगड़ा में 75, कुल्लू में 72, लाहौल स्पीति हमीरपुर 42, ऊना में 38, सोलन में 35, बिलासपुर में 33, चंबा में 31, सिरमौर में 17 और किन्नौर में 8 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। मंडी जिले में आयुर्वेदिक संस्थान पंडोह के 5 डॉक्टर, ASEIPH, SEPWD, नैरचौक मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ प्रवक्ता मेडिसन पंडोह बटालियन के 19 जवान और हटली थाने के सभी पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूबे में 7150 जो हैं एक्टिव मामले हैं, यानी कि सक्रिय मामले हैं। तो दोस्तों, ये है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और अभी मैं आपको दूसरी जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये रही कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। तो हिमाचल में आज रिकॉर्ड तोड़ जो है कोरोना के नए केस देखने को मिले हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिन पहले 915 केस आए थे। बट आज जो है, आज तो उससे भी ज़्यादा 948 केस, यानी कि 1000 ही आप मान लो। ठीक है, 950 केस, 1000 ज़्यादा दूर नहीं है। तो इतने केस आज एक दिन में आए हैं। शिमला में आए हैं 375, शिमला में 375 रिकॉर्ड यहाँ पे केसेज आए हैं। मंडी में 175, कांगड़ा में 76, कुल्लू में 72 और चंबा में 59 केस जो हैं आए हैं। 12 की गई जान, मृतकों की संख्या हुई 562, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 35,729, एक्टिव केस संख्या हुई 7,150 और अब तक जो है 27,981 मरीज हुए ठीक। तो दोस्तों, ये है कोरोना की ऑफिशियल अपडेट और ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देख सकते हो, क्योंकि कोरोना की अपडेट दिन में 3 बार आती है। ठीक है, और जिसके अलावा और भी PDF वगैरह होते हैं जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, नोटिफिकेशन, वो भी मैं टेलीग्राम के ऊपर ही अपलोड करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स और वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, ID के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मिस्टर साहिल ब्लॉग वाला चैनल है, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आई कार्ड में आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों, नाइट कर्फ्यू में भी चलेंगी बसें। तो बहुत सारे यहाँ पे यही मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है कि नाइट में बसें चलेंगी नहीं चलेंगी। वैसे मैं कल भी बता चुका हूँ, बट आज फिर से बता देता हूँ कि नाइट कर्फ्यू में बसें चलेंगी। हर रविवार को बंद रहेंगे बाजार। कोरोना संक्रमण को गत दिन लिए कैबिनेट के फैसले की अधिसूचना जारी, सरकार ने कुछ नए निर्णय भी लिए। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है दोस्तों, हिमाचल के सभी जिलों में हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। कैबिनेट बैठक के दूसरे ही दिन सरकार ने फैसला लिया कि नाइट कर्फ्यू में भी सरकारी और निजी बसें प्रदेश के भीतर और बाहरी राज्यों के लिए दौड़ेंगी। यानी कि प्राइवेट बसें और सरकारी बसें दोनों ही रात में मतलब चलेंगी। ठीक है, बाहरी राज्यों के लिए भी और प्रदेश में भी। कर्फ्यू वाले जिलों में यात्री का टिकट बतौर पास चलेगा। शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिले में रात को सवारियां उतारी तो जाएंगी, लेकिन चढ़ाई नहीं जाएंगी। बता दें कि बीते दिन सरकार ने फैसला लिया था कि 4 जिलों में रात 8 से सुबह 6 बजे तक बस सेवा भी बंद रहेगी। शादियों, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत भीड़ भाड़ बड़े आयोजनों के लिए तहसीलदार, SDM या इनसे ऊपर के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और 50% सवारियों के साथ बसें चलाने, 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू और बिना मास्क 1000 रुपये जुर्माने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। 31 तक बंद है स्कूल, तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और सरकारी कार्यालयों में 2 समूहों में आएंगे कर्मचारी, लंच भी होगा अलग अलग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सभी को लगेगा कोरोना का टीका, ब्लॉक स्तर पर वितरण की तैयारी करें राज्य मोदी। मुख्यमंत्री से कॉन्फ्रेंसिंग में
पीएम ने कहा नागरिकों के लिए सबसे बेहतर टीका लाएंगे। तो सीएम ने अधिकारियों को दिए वैक्सीन की परिवहन व्यवस्था करने के निर्देश। कोल्ड स्टोरेज पर काम शुरू करें राज्य। तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ वैकेंसीज आप सभी के लिए मैं जो लेकर आया हूँ। दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं निकली हैं कैनरा बैंक में। ठीक है, कैनरा बैंक में ये वैकेंसी निकली हुई हैं 220 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, बीए बीएससी आप पूरी क्वालिफिकेशन इसमें आप देख लेना कौन कौन सी क्वालिफिकेशन जो है इसमें मांगी गई है। बीए बीएससी भी होगी, स्टैटिस्टिक्स में कुछ है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा बीटेक एमटेक सभी आप जो है सभी पूरी जानकारी आपको जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं वहाँ पर भी पोस्ट कर दूंगा ये जो नोटिफिकेशन पूरा रहेगा। ठीक है, तो कब से आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों? 220 वैकेंसीज हैं इसके लिए अलग अलग, और इसके लिए जो है आप आज से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज से आप अप्लाई कर सकते हो और 15 दिसंबर तक जो है अप्लाई कर सकते हो। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा आपका? जनवरी फरवरी 2021 इसकी टेंटेटिव डेट जो है दोस्तों बताई गई है। फीस की बात करें 600 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा अदर्स के लिए, और SC ST PWD 100 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो आप ऑनलाइन भी आपको में पेमेंट मोड जो है डिमांड ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल एटसेट्रा तो सभी होगा यहाँ पे। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा नोटिफिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों शाहपुर में 27 को लगेगा रोजगार मेला। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में जो है 27 नवंबर को एक निजी कंपनी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से लगभग 70 युवाओं को नियमित आधार पर नौकरी देगी। इस कैंपस साक्षात्कार में भी युवा भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है और जिन्होंने फिटर, मशीनिस्ट, PPO, MMB और अन्य ऑटोमोबाइल व्यवसाय के ITI कोर्स कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। रोजगार मेला लगेगा 27 को शाहपुर में। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 2555 SMC शिक्षकों की भर्ती निरस्त करने के हाई कोर्ट के फैसले को किया दरकिनार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया गलत। एसोसिएशन की हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रबंधन कमेटी SMC के तहत नियुक्त 2555 शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी भर्ती निरस्त करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया है। तो ये कुछ यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। और जस्टिस UU ललित, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की पीठ ने राज्य सरकार और पीरियड बेस SMC शिक्षक एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर ली है। शीर्ष कोर्ट ने SMC शिक्षकों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की नीति को सही ठहराया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही 20% बुकिंग रद्द, 10% पहुँचे ऑक्यूपेंसी। ठीक है, लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों का असर अब पर्यटन व्यवसाय पर एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा रहे सैलानी। तो ये दोस्तों यहाँ पर कुछ अपडेट है। और जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी, पर्यटन जितने भी हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, तो उन्होंने 20% यहाँ पे बुकिंग रद्द कर दी है। और अभी जो है ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% यहाँ पर रही है। और ज़िले के होटलों में अब ऑक्यूपेंसी 10% तक पहुँच चुकी है। कर्फ्यू के जारी रहने से ऑक्यूपेंसी के अभी और नीचे गिरने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण निजी और पर्यटन निगम के होटलों में अब तक 15 से 20% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है। तो पर्यटकों के सवाल, क्या हमारी गाड़ी को 8 बजे से के बाद जिले में एंट्री मिलेगी? देर रात पहुंचने पर पुलिस प्रशासन की ओर से हमें तंग तो नहीं किया जाएगा? शादियों के लिए बुक करवाए गए होटलों में क्या समारोह हो सकेंगे? तो ये कुछ यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं पर्यटक पूछ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों 1 से 7 दिसंबर तक चलेंगी HAS की मुख्य लिखित परीक्षा। तो उन्होंने शेड्यूल दोस्तों जारी कर दिया है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला ने। ठीक है, शिमला धर्मशाला में परीक्षा लेने को लोक सेवा आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 19 पदों के लिए 546 अभ्यर्थियों ने पास की प्रारंभिक परीक्षा। 10 सामान्य श्रेणी के लिए पदों के लिए 204 में होगा मुकाबला। तो ये आप देख सकते हो किस दिन जो है कौन सा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 1 से 7 दिसंबर तक के एग्ज़ाम चलेंगे।
ठीक है दोस्तों, और पूरा यहाँ पे दिया गया है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं, टोटल यहाँ पे 29 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। 6 मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन की सूची जारी। तो 26 से 28 नवंबर तक आवेदन को आवंटित किए कॉलेज में करनी होगी रिपोर्ट। तो विश्वविद्यालय से संबंध 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस की अस्थायी सीटों की आवंटन सूची जारी कर दी गई है। सूची में शामिल अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में आवंटन पत्र और काउंसलिंग को किए गए आवेदन की कन्फर्मेशन की प्रति के साथ 26 से 28 नवंबर तक रिपोर्ट करनी होगी। कॉलेजों में ही आवश्यक दस्तावेज की पड़ताल के बाद प्रवेश को स्थायी किया जाएगा। कॉलेज प्राचार्यों को प्रोस्पेक्टस में दी गई सभी शर्तों के मुताबिक दस्तावेजों की पड़ताल को कमेटी गठित करनी होगी। तो एक दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और हालांकि अभी तक बीएड का कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं है। बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट तो आ गया था, बट अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही कोई मुझे अपडेट पता चलेगी, अभी कोई अपडेट आ ही नहीं रही है। ठीक है, बीएड से रिलेटेड कोई अपडेट आ ही नहीं रहा। डेली मुझे कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे कि कब आएगी मेरिट लिस्ट, कब आएगी, बट अभी एचपीओ का आपको पता ही कि कोई भी पता नहीं चलता इनका क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या इनका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, कब कभी भी जब दिल करता है कभी भी मतलब वो मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भी देख लेते हैं। तो ये रही 1 से 8वीं कक्षा तक डेट शीट खुद तैयार करेंगे स्कूल। तो ये दोस्तों एक अपडेट है यहाँ पे। और 26 नवंबर के बाद FA3 की परीक्षाएं लेने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 9वीं से 12वीं कक्षा की दिसंबर से परीक्षाएं। तो स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की पहले दिसंबर से सेकंड टर्म की परीक्षाएं होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से बीते दिनों इन कक्षाओं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। व्हाट्सएप के माध्यम से जो है विद्यार्थियों को पासवर्ड से लॉक प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। कल से ऑनलाइन होगी पढ़ाई। तो ये आई थिंक ऑनलाइन ही इनके एग्ज़ाम भी होंगे 9वीं से 12वीं तक के। ठीक है, और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, ये आप पूरा देख सकते हो यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 10वीं जमा 2 कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद। SOS से पास विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में नहीं मिल रहा दाखिला। कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया हो चुकी है बंद। विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। तो SOS के जरिए 10वीं और 12वीं जमा 2 की परीक्षा पास कर चुके हजारों विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद हो गया है। इन्हें आगे की कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिल रहा। विभाग का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में घोषित SOS परीक्षा की 10वीं जमा 2 का परिणाम घोषित किया है। 10वीं पास विद्यार्थी जमा 1 में और जमा 2 पास विद्यार्थी कॉलेजों में दाखिले के लिए परेशान हो रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर माह में SOS में ली गई जमा 2 कक्षा का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया था 12 नवंबर को। और 10वीं का जो 10 नवंबर और 8वीं का परिणाम 12 नवंबर को घोषित किया गया है। इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण का परिणाम भी नवंबर माह में ही घोषित किया गया है। लेकिन अब SOS के माध्यम से परीक्षा पास करने वाले इन विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रहना पड़ सकता है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 9,992 ने जो है जमा 2 में परीक्षा पास की है। 10वीं की परीक्षा 11,953 अभ्यर्थियों ने पास की है और 8वीं की 220 छात्र जो है पास हुए हैं। निदेशालय से निर्देश मिलने पर ही कर सकते हैं कुछ। अनीश तो यहाँ पे प्राचार्य धर्मशाला के बॉयज़ स्कूल धर्मशाला के प्राचार्य अनीश कुमार ने कहा कि जमा 1 कक्षा में अभी तक नए प्रवेश के लिए निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश जारी नहीं आए हैं। निदेशालय से प्रवेश संबंधी जो भी निर्देश आएंगे उन पर अमल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।